लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व होता है। अपने मत का इस्तेमाल करके ही नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनते हैं और देश का भविष्य तय करते हैं। आजकल भारत में चुनाव सुधार की चर्चा बहुत हो रही है, खासकर एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। इसका मतलब है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना। इससे चुनाव प्रक्रिया आसान होगी और शायद अभी की व्यवस्था की कुछ चुनौतियों का हल भी निकलेगा। भारत में एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है। यह कई दशकों से चर्चा का विषय रहा है, जिसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना, जिससे चुनाव कम होंगे और शायद सरकार, प्रशासन और जनता के कामकाज में रुकावटें भी कम आएंगी। यह विचार इस सोच पर आधारित है कि बार बार चुनाव होने से देश के संसाधनों पर बोझ पड़ता है, पैसों के मामले में भी और प्रशासन के मामले में भी। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि लगातार चुनाव होने से हमेशा प्रचार का माहौल बना रहता है, जिससे सरकार लंबी अवधि की नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने पर ध्यान नहीं दे पाती है। यही नहीं, उनका तर्क है कि एक साथ चुनाव होने से लोक लुभावन उपायों और चुनावी वादों का नकारात्मक प्रभाव कम होगा, जिससे स्थायी और समग्र विकास के लिए बेहतर माहौल बनेगा। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की शुरुआत आजादी के बाद के सालों में हुई थी। 1951 और 52 में भारत के पहले आम चुनाव राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही हुए थे। यह सिलसिला अगले 3 आम चुनावों तक यानी 1957 तक चलता रहा, जब कुछ राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा को अलग अलग समय पर भंग करने से यह क्रम टूट गया। एक साथ चुनाव कराने का विचार समय समय पर फिर से उठता रहा है। अक्सर राजनेता और नीति निर्माता इसका समर्थन करते रहे हैं। वे मानते हैं कि अभी की व्यवस्था में कुछ कमियां हैं और उन्हें दूर करने की जरूरत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने इसे अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। भाजपा सरकार का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से न केवल प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी बेहतर माहौल बनेगा। इस चुनावी सुधार को लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत के विधि आयोग ने इस मुद्दे पर कई बार विचार किया है। 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। हाल ही में 2018 में विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट में एक बार फिर एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। उन्होंने चुनावी चक्रों को सिंक्रनाइज करने के लिए 2 चरणों वाली प्रक्रिया का सुझाव दिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थक इसके कई फायदे बताते हैं। उनका कहना है कि इससे देश के शासन, अर्थव्यवस्था और समाज को काफी लाभ होगा। सबसे अहम तर्क यह है कि एक साथ चुनाव कराने से काफी पैसा बचेगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव कराने में बहुत खर्च होता है। इसमें कई तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, सुरक्षा बल तैनात करने पड़ते हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर भी काफी खर्च होता है। समर्थकों का कहना है कि इन सभी चुनावों को एक साथ कराने से इन खर्चों में काफी कमी आएगी और बचा हुआ पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसी दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च किया जा सकेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे सिर्फ पैसों की बचत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर शासन, नीतियों के क्रियान्वयन और संसाधनों के आवंटन पर भी पड़ेगा। समर्थकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से चुनाव प्रचार की अवधि कम होगी और इससे होने वाली रुकावटें भी कम होंगी। इससे शासन व्यवस्था और अधिक कुशल और प्रभावी होगी। चुनाव कम बार होने से केंद्र और राज्य सरकारों के पास नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और जनता तक सेवाएं पहुंचाने के लिए ज्यादा समय होगा। इसके अलावा एक साथ चुनाव होने से लंबी अवधि की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए बेहतर माहौल भी बनेगा। बार बार चुनाव होने से अक्सर राजनीतिक दल टिकाऊ
और समग्र विकास के बजाय लोक लुभावन वादे करने और अल्पकालिक फायदे देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अभी की व्यवस्था में अक्सर सुरक्षा कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य संसाधनों को अलग अलग चुनावों के लिए बार-बार तैनात करना पड़ता है, जिससे सरकारी तंत्र पर दबाव पड़ता है। इन चुनावों को एक साथ कराने से संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा रणनीतिक और कुशल तरीके से किया जा सकेगा, जिससे जनशक्ति और पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। हम एक देश, एक चुनाव बिल के नेगेटिव पहलुओं पर बात करेंगे। आलोचकों का कहना है कि एक साथ चुनाव होने से फेडरलिज्म कमजोर हो सकता है, क्योंकि रीजनल मुद्दे नेशनल मुद्दों के पीछे छूट सकते हैं। इससे रीजनल इलेक्शंस में जो लोकल फोकस रहता है वो कम हो सकता है। इसके अलावा इतने बड़े और डाइवर्स देश में चुनाव कराने की लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को कम करके नहीं देखा जा सकता। एक और बड़ी चिंता है इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस बढ़ने की, क्योंकि सभी इलेक्शंस एक साथ होने से स्टेक्स बहुत हाई हो जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि फाइनेंशियल सेविंग्स उतनी नहीं होंगी जितनी बताई जा रही हैं। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए प्रिपरेशन और सिक्योरिटी मेजर्स पर होने वाला खर्च सेविंग्स को बैलेंस कर सकता है। आखिर में अभी बार-बार होने वाले इलेक्शंस पॉलिटिशियंस को अपने वोटर्स के प्रति जवाबदेह बनाए रखते हैं। चुनाव कम होने से ये डर है कि अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी और इलेक्टेड ऑफिशियल्स के बीच कंप्लेसेंसी आ सकती है। हालांकि एक देश, एक चुनाव के आइडिया में कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन इन पोटेंशियल ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखना और उन्हें ठीक से एड्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत और इंक्लूसिव बनी रहे।